अक्सर हम देखते हैं एक नेक इरादों वाला उम्मीदवार अच्छे कल के सपने और विजन के साथ राजनीति में आता है। वो प्रोग्रेस, इंटेग्रिटी और समाज के बेटरमेंट की बात करता है। लेकिन जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ता है, एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। कंपटीशन बिल्कुल भी फेयर नहीं होता। पैसा पानी की तरह बहता है, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और वोटर्स को भटकाता है। डिसेंट को दबाया जाता है और फेयर प्ले की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऑनेस्ट और एथिकल प्रिंसिपल्स वाला क्वालिफाइड व्यक्ति कंपीट करने में स्ट्रगल करता है। ऐसा लगता है सिस्टम उन लोगों को फेवर करता है जो रूल्स तोड़ने, कमजोरियों का फायदा उठाने और कलेक्टिव गुड के बजाय पर्सनल गेन को प्रायोरिटी देने को तैयार है। रिजल्ट, अच्छे लोग अक्सर हार जाते हैं। बेटर फ्यूचर का उनका विजन पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के शोर में खो जाता है। ये निराशाजनक रियलिटी एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। एथिकल और अच्छे इरादों वाले लोग इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए क्यों स्ट्रगल करते हैं? कौन से सिस्टेमिक, सोसाइटल और इंडिविजुअल फैक्टर्स इस निराशाजनक ट्रेंड में कंट्रीब्यूट करते हैं? और सबसे जरूरी, हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट को कैसे री इमेजिन करें ताकि इंटेग्रिटी और गुड गवर्नेंस सिर्फ आइडियल्स ना हो बल्कि नॉर्म बन जाए। इंडियन पॉलिटिक्स में एथिकल लोगों के सामने सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है पैसा और मसल पावर का जबरदस्त इन्फ्लुएंस। इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कैंपेन्स, रैलीज और आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ये फाइनेंशियल बर्डन एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है, जहां कैंडिडेट्स जिनके पास बहुत दौलत होती है, अक्सर गलत तरीकों से कमाई हुई, उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। पैसे का लालच इलेक्टोरल प्रोसेस के हर पहलू में घुसा हुआ है। वोटर्स अक्सर कैश हैंडआउट्स, मटेरियल बेनिफिट्स के प्रोमिसेस या सिर्फ इस परसेप्शन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वेल्थी कैंडिडेट उनके इकोनॉमिक एस्पिरेशंस की है। पॉलिटिक्स का ये ट्रांजैक्शनल व्यू डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की फाउंडेशन को ही कमजोर कर देता है। इसे एक ऐसे मार्केट प्लेस में बदल देता है जहां वोट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फाइनेंशियल क्लाउड के अलावा बाहुबली पॉलिटिक्स का साया भी मंडराता रहता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स अक्सर पावरफुल क्रिमिनल नेटवर्क्स के सपोर्ट से ऑपोजिशन को दबाने और वोट्स सिक्योर करने के लिए इंटिमिडेशन और वायलेंस का यूज करते हैं। फियर और कोएशन का ये कल्चर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां एथिकल लोग, जो इन टैक्टिक्स का यूज नहीं करना चाहते, डिसएडवांटेज में होते हैं। सिस्टेमिक इश्यूज जैसे पैसा और मसल पावर बड़ी बैरियर्स तो क्रिएट करते ही हैं, सोसाइटल फैक्टर्स भी इस निराशाजनक ट्रेंड को बढ़ावा देने में रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल क्लास से डिसइल्यूजनमेंट की वजह से पैदा हुई एपैथी लो वोटर टर्नआउट का कारण बनती है, खासकर एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स में। पार्टिसिपेशन की ये कमी एक वैक्यूम क्रिएट करती है, जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट्स वाले लोग सिस्टम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाते हैं। इसके अलावा एक्सेप्टेंस, पॉलिटिकल स्फीयर में अनएथिकल प्रैक्टिसेस का नॉर्मलाइजेशन समाज के कुछ हिस्सों में जड़ पकड़ चुका है। ये बिलीफ कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। एथिकल लोगों को पॉलिटिक्स में आने से डिस्करेज करती है और सिनिसिज्म और डिसइल्यूजनमेंट के साइकिल को बढ़ावा देती है। मटेरियल वेलबीइंग की सोसाइटल एस्पिरेशंस इस एक्सेप्टेंस को और बढ़ा देती है, जिससे वोटर्स अक्सर लॉन्ग टर्म एथिकल कंसिडरेशंस के बजाय शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रायोरिटी देते हैं। सेक्शन 4, सिस्टम में फंसे व्यक्तिगत विकल्प और मजबूरियां। सिस्टेमिक और सोसाइटल फैक्टर्स के अलावा उन इंडिविजुअल चॉइसेस और कंस्ट्रेंट्स को एक्नॉलेज करना भी जरूरी है जो इस कॉम्प्लेक्स इश्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। रिप्राइजल का डर, खासकर उन एरियाज में जहां स्ट्रॉन्गमैन या क्रिमिनल एलिमेंट्स का डोमिनेंस है, बहुत से लोगों को अनएथिकल प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाने या एथिकल कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने से रोकता है। फेवर्स की एक्सपेक्टेशन, जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज से भरे सिस्टम में डीपली इनग्रेन्ड है, लोगों को उन कैंडिडेट्स को वोट करने पर मजबूर करती है जो पावर के गलियारों में नेविगेट करने और टेंजिबल बेनिफिट्स डिलीवर करने में केपेबल लगते हैं। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है जहां कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंसीज का फायदा उठाते हैं, मेरिट के बजाय पैट्रनेज के थ्रू पावर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग स्लो पेस ऑफ चेंज और सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस से डिसइल्यूजन्ड होकर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
वो एक ऐसे सिस्टम में एथिकल कंडक्ट की एफिकेसी पर सवाल उठाते हैं जो अक्सर मैनिपुलेशन और डिसीट को रिवॉर्ड करता है। ये फ्रस्ट्रेशन अंडरस्टैंडेबल होते हुए भी पोटेंशियल चेंज मेकर्स को डिस्करेज करती है और स्टेटस क्वो को बनाए रखती है।